अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितम् भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक को समझेंगे। यहाँ दुर्योधन कह रहा है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। किससे कह रहा है? अपने सैनिकों से कह रहा है। दुर्योधन अपने सैनिकों से कह रहा है कि जो लोग जहां पर खड़े हैं वहीं से वे क्या करें? भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, केवल भीष्म की रक्षा करें। सबका कार्य एकमात्र क्या है? भीष्म की रक्षा करना है ना। और भीष्म रक्षा करेंगे सबकी। भीष्माभिरक्षितम बलम भीष्माभिरक्षितम। हमारी जो सेना है वो भीष्म के द्वारा रक्षित है। तो भीष्म सबकी रक्षा कर रहे हैं और सबको क्या करना है? भीष्म की रक्षा करना है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। तो पिछले श्लोक में दुर्योधन ने कहा था कि हमारी जो सेना है वो भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है, इसलिए पर्याप्त है। मतलब विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है हमारी सेना, है ना। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि दूसरे सैनिकों को लगा होगा कह रहे हम बेकार हैं, फिर हमारा फिर क्या महत्व रहा? अगर भीष्म के द्वारा ही अगर विजय प्राप्त होने वाली है तो फिर हम बेवकूफ हैं क्या, है ना। तो दुर्योधन ने फिर जो है ना सबको महत्व देने के लिए ये शब्द कहे, क्योंकि एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति जो है ना ये सोचता है कि भाई मेरी बात का असर जो है ना किस व्यक्ति के ऊपर कैसा पड़ रहा है ना। इसलिए अगर कुछ ऐसी बात निकल गई जिसका कि कुछ खराब प्रभाव पड़ रहा है तो फिर वो अपनी बात को संभालता है ना। तो यहाँ फिर दुर्योधन ने अपनी बात को संभाला और अब दुर्योधन का कहना है कि भीष्म जी के अलावा जितने योद्धा हैं उनका भी कम महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी आवश्यकता है क्या? भीष्म जी की रक्षा करें। आगे प्रभुपाद लिखते हैं उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। आगे प्रभुपाद लिखते हैं दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उस युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। किसने न्याय की भीख मांगी थी? द्रौपदी ने। किससे? भीष्म और द्रोण से। तो भीष्म द्रोण ने कुछ भी द्रौपदी के समर्थन में बात नहीं कही, है ना। ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो दुर्योधन क्या आशा करता है? ये बड़ा अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं।
दुर्योधन क्या आशा करता है कि भीष्म द्रोण यद्यपि नहीं चाहते हैं कि पांडवों के विरुद्ध कोई अत्याचार किया जाए, लेकिन तो भी जब मैं करता हूं अत्याचार तो ये नहीं चाहते हुए भी विरोध नहीं करते हैं, मेरा विरोध नहीं करते हैं, पांडवों का समर्थन नहीं करते हैं, तो फिर क्या करूं? इनकी कमजोरी का फायदा उठाऊं, इनकी कमजोरी का फायदा उठाऊं और अपने जो है ना लाभ में इनकी शक्ति का उपयोग करूं। पांडवों का जो है ना विनाश, पांडवों के विनाश में और अपने फायदे में इनका उपयोग करूं। तो उसको ये चिंता नहीं है कि इनके मन की भावना कैसी, इनके हृदय को कितना दुख पहुंच रहा है मेरे कारण नहीं, इनको जितना भी दुख पहुंचते रहे। लेकिन अगर ये मजबूर हैं कि ये मेरा विरोध नहीं करते हैं तो इनको लगाओ अपने हिसाब से, इस प्रकार से। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहां पर जो दुर्योधन ने कहा कि भीष्म की रक्षा करो, तो भीष्म जी ने दुर्योधन को कहा था कि देखो मेरी एक कमजोरी है, भीष्म जी ने कहा, और वो क्या है कि जो शिखंडी है पांडवों की सेना में, ये पिछले जन्म में क्या था, स्त्री थी, अंबा नाम की स्त्री, जिससे मैंने विवाह नहीं किया। तो इसने जो है ना अब शिखंडी के रूप में जन्म लिया है, लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि ये पिछले जन्म की स्त्री है, इसलिए मैं इसके साथ युद्ध करने वाला नहीं हूं। तो ऐसी स्थिति में जो है ना अगर कोई वीर पुरुष मेरा वध करेगा तो कर सकता है, क्योंकि उस समय मैं शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा। जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है तब तक कोई मुझे मार नहीं सकता है ना। तो एक कारण यह भी है कि दुर्योधन ने सबसे कहा कि भीष्म की रक्षा करो। किससे? शिखंडी से। अगर शिखंडी आए भीष्म के सामने तो तुम सब लोग जो ना शिखंडी को नहीं आने देना भीष्म के सामने। अगर शिखंडी आया भीष्म के सामने तो फिर भीष्म की सब शक्ति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो युद्ध करेंगे ही नहीं। तो कोई भी व्यक्ति उनको मार सकता है, कोई व्यक्ति तो नहीं, लेकिन अर्जुन जरूर मार सकता है भीष्म जी। शिखंडी क्या करेगा? शिखंडी के बाण तो भीष्म जी की त्वचा में घाव भी पैदा नहीं करते थे। तो शिखंडी क्या करेगा? शिखंडी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसी हालत में अर्जुन के जो बाण हैं वो भीष्म जी का वध कर सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा खतरा किससे है? दुर्योधन को ज्यादा खतरा किससे है? शिखंडी से। शिखंडी से खतरा है कि भीष्म जी के जीवन को खतरा है शिखंडी के कारण। अच्छा, अब हम सुनेंगे एक लेख मैंने लिखा है इस श्लोक पर, जो भगवत दर्शन में छपा था, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। ये श्लोक दुर्योधन के द्वारा द्रोणाचार्य के प्रति कहा गया अंतिम श्लोक है, ठीक है ना। दुर्योधन का द्रोणाचार्य के प्रति कथन श्लोक संख्या 3 से प्रारंभ हुआ था और इस श्लोक पर समाप्त होता है। यद्यपि दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात कर रहा था, परंतु इस श्लोक से पता चलता है कि वह इस बात को अपने सभी प्रमुख योद्धाओं से बोल रहा है ना। वैसे बोल तो रहा था द्रोणाचार्य से, लेकिन अभी तो सबको बोल रहा है। दुर्योधन का कहना है कि उसकी सेना के जितने महान योद्धा हैं वे सभी मिलकर भीष्म की ही रक्षा करें। इस बात को दुर्योधन केवल द्रोणाचार्य के ही समक्ष नहीं, बल्कि भीष्म जी तथा अन्य समस्त प्रमुख वीरों के समक्ष बोल रहा है। ये बात सत्य है कि भीष्म जी का पराक्रम सर्वविदित है कि वे कभी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। जब भीष्म जी ने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी, उस समय देवताओं ने भीष्म जी से अपने को पराजित समझा था। उन पर उन्होंने आकाश से पुष्पों की वर्षा की थी तथा उनको भीष्म नाम दिया था। किसने भीष्म नाम दिया इनको? देवताओं ने। किस समय?
जब इन्होंने प्रतिज्ञा की कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। यहां पर एक प्रश्न यह है कि बहुत से लोग जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो फिर भीष्म जी के जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने में क्या विशेषता है? तथा देवताओं ने अपने को उनसे पराजित क्यों समझा था? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से जो लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे भोगों से सदा दूर रहते हैं। भोगों के बीच में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत कठिन है। देवतागण स्वर्ग में सदा भोगों के बीच में रहते हैं तथा वे जानते हैं कि भोगों के बीच में रहकर इंद्रियों को वश में करना कितना कठिन है। देवतागण कभी कभी प्रयास भी करते हैं परंतु फिर भी वे इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। परंतु भीष्म जी की प्रतिज्ञा अद्भुत थी। वे राज्य को छोड़कर वन में भी नहीं जाएंगे तथा जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो ये बड़ी कठिन है। राज्य में ही रहेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। देवताओं की दृष्टि में ये प्रतिज्ञा अत्यंत दुष्कर अथवा भयंकर थी। वे इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई व्यक्ति भोगों के बीच में रहकर भी ब्रह्मचर्य का जीवन पर्यंत पालन कर सकता है। इसलिए उन्होंने देवव्रत, जो उनका पूर्व का नाम था, इनका नाम था देवव्रत, को भीष्म नाम दिया तथा उनकी इस प्रकार की प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा अर्थात भयंकर प्रतिज्ञा का नाम दिया। हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि भीष्म एक महाभागवत है तथा भगवत गीता से हम जानते हैं कि 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो उनके अव्यभिचारी भक्ति योग में लगे होते हैं वे 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। जानते कोई श्लोक? 14वें अध्याय का श्लोक, जो भगवान के अव्यभिचारी भक्ति योग में लगे हैं वे 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। माम चोर्व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस प्रकार जो भक्त तमोगुण, रजोगुण तथा सत्वगुण, इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके ऊपर रजोगुण से उत्पन्न काम का प्रभाव कैसे पड़ सकता है? ठीक है ना? तो भीष्म जी की जो प्रतिज्ञा है इसका रहस्य ये है क्या कि महाभागवत है ये भीष्म जी, 3 गुणों से ऊपर हैं। इसीलिए उनके लिए संभव है कि भोगों के बीच में भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। जब तक हम तमोगुण तथा रजोगुण से ऊपर नहीं उठ पाते तब तक हमें काम रूपी शत्रु से संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भीष्म जी ने अपनी आध्यात्मिक स्थिति के द्वारा देवताओं को पराजित किया था, किसी प्रकार के युद्ध द्वारा नहीं। कभी ऐसी घटना नहीं है कि भीष्म जी ने देवताओं को युद्ध के द्वारा पराजित किया हो। परंतु फिर भी सामान्य लोग इन बातों को ना समझकर यही चर्चा करते थे कि भीष्म जी युद्ध में देवताओं को भी परास्त कर सकते हैं। दुर्योधन जैसे असुर तो भीष्म जी की आध्यात्मिक स्थिति को कभी भी नहीं समझ सकते। दुर्योधन तो केवल इतना ही समझता था कि भीष्म जी तो देवताओं के लिए भी अजय हैं और इस प्रकार वह भीष्म जी की युद्ध वीरता का उपयोग अपने भोगों की प्राप्ति में करना चाहता था। क्या समझे? दुर्योधन क्या चाहता है? अगर भीष्म जी बहुत बलवान है तो क्या लाभ है? मुझे भोगों की प्राप्ति हो जाएगी। यद्यपि शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु की सेवा से बढ़कर विष्णु के भक्त की सेवा है, और भीष्म जी की सेवा वो कर रहा है, सबको कह रहा है क्या कि भीष्म जी की रक्षा करो, है ना? तो शास्त्रों में तो कहा गया है कि विष्णु सेवा से भी बढ़कर के विष्णु के भक्ति की सेवा है। भीष्म जी विष्णु के महान भक्त हैं तथा दुर्योधन भीष्म जी की सब प्रकार से रक्षा करना चाहता है। तो क्या ये कार्य विष्णु की सेवा या विष्णु की सेवा से भी बढ़कर है? क्या ये है? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि यहां दुर्योधन के हृदय में सेवा की भावना नहीं है। भीष्म जी के प्रति सेवा की भावना ना होकर
दुर्योधन की भीष्म जी के प्रति स्वार्थ की भावना है। दुर्योधन यही सोचता है कि यदि भीष्म जी की किसी प्रकार रक्षा की जाए तो मुझे पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार पांडवगण जीवन पर्यंत कष्ट भोगेंगे तथा मैं जीवन पर्यंत भोग करूंगा। यहां पर दुर्योधन की भावना भीष्म जी को प्रसन्न करने की नहीं है। वो चाहता है भीष्म जी की रक्षा हो, लेकिन ये भीष्म जी की प्रसन्नता के लिए नहीं चाहता है। दुर्योधन को पता है कि भीष्म जी का स्नेह पांडवों के प्रति है तथा वे यही चाहते हैं कि दुर्योधन बिना युद्ध किए धर्म के अनुसार पांडवों का राज्य वापस कर दे। परंतु दुर्योधन किसी भी प्रकार से भीष्म जी की इच्छा के अनुसार आचरण नहीं करना चाहता। यहां पर दुर्योधन के मन में भीष्म जी की रक्षा के प्रति चिंता हो रही है, क्योंकि वह भीष्म जी की वीरता के सहारे पांडवों को दुख के समुद्र में डालना चाहता है। इस प्रकार की भावना से दुर्योधन श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। कि भाई कोई सोचे कि भीष्म जी कृष्ण के बड़े भक्त हैं तो वो तो भीष्म जी की रक्षा कर रहा है तो कृष्ण तो जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। जब ये कहा जाता है कि भगवान की सेवा से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने भी अपने भक्त की सेवा से होते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि भगवान की सेवा भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाए, अथवा भक्त की सेवा भक्त को प्रसन्न करने के लिए की जाए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा का अर्थ है कि भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए, अथवा भक्त को प्रसन्न करने के लिए भक्ति की सेवा करने का अर्थ है कि भक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को प्रसन्न करने के लिए भगवान अथवा भक्ति की सेवा करें, है ना। ये वास्तव में सेवा नहीं है, बल्कि सेवा के नाम पर क्या है, इंद्रिय तृप्ति। नाम तो सेवा का कि भाई मैं आपकी बहुत सेवा कर रहा हूं, लेकिन है क्या, इंद्रिय तृप्ति। इसलिए प्रभुपाद कहा करते हैं, यदि मुझे जल की आवश्यकता है और तुम मेरे लिए गर्म दूध लाते हो तो यह मेरी सेवा नहीं है, नहीं है। आप कहते मैं तो प्रभुपाद की बहुत सेवा कर रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि श्रील प्रभुपाद को जल पिलाना तो अत्यंत साधारण सेवा है, अरे क्या पानी पिलाना, मैं उन्हें पिस्ता बादाम डालकर गर्म दूध पिलाऊंगा, तो वह व्यक्ति श्रील प्रभुपाद की सेवा ना करके अपने मन की सेवा करता है। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करते तथा भक्तों से कराते थे तो कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। ये भी देखो पाखंडी। चैतन्य महाप्रभु भगवान के नामों का कीर्तन करते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए और भक्तों से कराते थे, तो कुछ पाखंडी लोग विरोध करते थे। क्यों? निमाई पंडित, निमाई पंडित मतलब चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित विष्णु के नामों का जोर जोर से कीर्तन करके विष्णु को क्रुद्ध कर रहा है। देखा, विष्णु के नामों का जोर जोर से कीर्तन करने से विष्णु की निद्रा भंग होती है। ये पाखंडी है। इस प्रकार के लोगों को श्री चैतन्य चरितामृत में पाखंडी कहा गया है, क्योंकि ये लोग भगवान को अपनी मनोधर्मी से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान का शरीर हमारे भौतिक शरीर जैसा ना होकर आध्यात्मिक है, तथा भगवान की निद्रा हमारी भौतिक निद्रा जैसी ना होकर आध्यात्मिक है। जब भगवान स्वयं कहते हैं कि जो दिन रात मेरे नामों का कीर्तन करते हैं वे भक्त मुझे प्रिय हैं, फिर भगवान के विषय में ये कल्पना करने की क्या आवश्यकता है कि भगवान का नाम लेने से भगवान की निद्रा भंग होती है। क्या जरूरत है ये सोचने की। इसी प्रकार से कुछ लोग हरे कृष्ण भक्तों की भी निंदा करते हैं कि ये लोग सदा हरे कृष्ण का कीर्तन करके भगवान को अशांत करते रहते हैं। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि हरे कृष्ण करते करते भगवान को डिस्टर्ब करते रहते हैं, आप लोग हमेशा हरे कृष्ण करते रहते हो, हैं? ऐसे लोग निश्चित रूप से क्या है, पाखंडी। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में पाखंड फैल जाता है,
ये पाखंड 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का पाखंड। पहला क्या, भगवान की जो प्रामाणिक सेवा जैसे हरि नाम कीर्तन, उसका विरोध करना, और दूसरा अपने मनमाने ढंग से भगवान की सेवा करना अथवा सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करना। जिस समय श्रील प्रभुपाद विदेशों में हरे कृष्ण आंदोलन को फैला रहे थे, उस समय हरे कृष्ण महामंत्र का सड़कों में उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण भक्तों को देखकर कुछ ईसाई पादरियों ने विरोध किया। अब वो अपने को भगवान का बहुत बड़ा भक्त समझते हैं, ईसाई पादरी। तो हरे कृष्ण भक्तों का सड़कों में कीर्तन देख करके वो विरोध करने लगे इन भक्तों का। अरे तुम लोग भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन इतने जोर जोर से कर रहे हो। कौन बोले? ईसाई पादरी बोले। क्या? तुम लोग भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन इतने जोर जोर से कर रहे हो, हम लोगों को भगवान का पवित्र नाम कभी नहीं लेना चाहिए। देखा? बड़े भगवान के हित ऐसी बने हुए हैं कि हमको भगवान का पवित्र नाम कभी नहीं लेना चाहिए। क्यों? उनका विचार था कि भगवान का पवित्र नाम यदि हम अपने मुख से लेंगे तो भगवान का पवित्र नाम अशुद्ध हो जाएगा। कितने भगवान का कितना ख्याल रख रहे हैं कि भाई हम भगवान का पवित्र नाम अगर लेंगे तो भगवान का पवित्र नाम क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। कितना ख्याल रखते हैं भगवान का। जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के नामों के कीर्तन से पापी से भी बड़े पापी शुद्ध हो चुके हैं, परंतु भगवान के नाम की पवित्रता में कोई कमी नहीं होती, शास्त्र कहते हैं। तो फिर ये कल्पना करने की क्या आवश्यकता है कि मुख से भगवान का नाम लेने से भगवान का नाम अशुद्ध हो जाएगा। देखा? भगवान की सेवा के नाम पर कितना जो है पाखंड है। ऐसा कहते हैं। उनका कहना था कि वे लोग भगवान का सामान्य शब्द गॉड भी नहीं बोलना चाहते। वो कहते तुम लोग हरे कृष्णा बोलते हो तो बहुत ज्यादा पवित्र है। अरे हम तो साधारण नाम जो है गॉड, हम तो ये भी नहीं बोलना चाहते, गॉड भी नहीं बोलना चाहते। क्यों? क्योंकि ये भी तो कुछ पवित्र है। हम तो इतना भी नहीं बोलते, गॉड भी नहीं बोलना चाहते, और तुम हरे कृष्णा बोल रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा पवित्र है। गॉड भी नहीं बोलना चाहते क्योंकि ये शब्द भी पवित्र है, चाहे इतना पवित्र ना हो हरे कृष्णा जैसा, तो भी ये भी तो भगवान से संबंधित है। गॉड तो ये भी तो पवित्र है, हम तो ये भी नहीं बोलना चाहते। इसलिए गॉड की बोलने के स्थान पर वे जीओडी बोलते हैं। हम लोग जीओडी बोलते हैं, गॉड नहीं बोलते। कितने भगवान का हित चाहते हैं, भगवान का भला चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा कि अभी वे भगवान को गॉड ना बोलकर जीओडी बोलते हैं, आगे चलकर वे कहेंगे कि ये भी तो बहुत पवित्र है, जीओडी भी नहीं बोलना चाहिए। तो क्या करेंगे? अतः जीओडी में से प्रथम अक्षर जी और अंतिम अक्षर डी हटाकर केवल बोलेंगे ओ। ओ बोलेंगे भगवान को, बीच का अक्षर ओ बोलेंगे। अंग्रेजी में ओ अक्षर शून्य जैसा होता है, तो इस प्रकार वे भगवान को शून्य बना देंगे। समझ रहे? कितने भगवान का जो है ना ख्याल रखते हैं, कि हम भगवान का नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो ये है सेवा के नाम पर क्या पाखंड। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान की अथवा उनके भक्तों की सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करता है तो वो पाखंडी कहलाता है। इसी प्रकार से दुर्योधन पाखंडी है। क्यों? भीष्म जी की सेवा के नाम पर अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है कि भीष्म जी की रक्षा करो सब लोग, जैसे कि भीष्म जी के प्रति बड़ी श्रद्धा की भावना हो। लेकिन भीष्म जी की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। भीष्म जी नहीं चाहते हैं, वैसा काम कर रहा है। चूंकि दुर्योधन कलयुग का अवतार था, अतः उसका चरित्र इतना दूषित है। इस कलयुग में अनेक लोग भगवान की सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करते हैं। इस विषय में 2 प्रकार के लोगों का उदाहरण दिया जा सकता है। तो एक तो है
व्यावसायिक कथावाचक, भगवान की सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति। कुछ लोग भागवत सप्ताह अथवा अन्य कथाएं सुनाने का शुल्क लेते हैं। ऐसे लोगों को भगवान के प्रति बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि भगवान उन्हें बिना मांगे आवश्यक भोजन तथा वस्त्र देंगे। अतः वे भगवान की कथा सुनाने के पूर्व ही कथा का शुल्क निश्चित करते हैं कि भागवत सप्ताह हम करेंगे, तो पहले से तय करते हैं कि हम लेंगे 8 लाख के पूर्व ही कथा का शुल्क निश्चित करते हैं। तो भगवान की कथा को बेचते हैं, बेचते हैं। ऐसे लोग कभी भी प्रामाणिक कथावाचक नहीं बन सकते। प्रामाणिक वक्ता वह है जो शास्त्रों की बात में बिना परिवर्तन किए यथारूप सुनाता है। ऐसा व्यक्ति भगवान की शिष्य परंपरा में प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। दूसरा है व्यावसायिक पुजारी। व्यावसायिक पुजारी कैसे? कुछ लोग मंदिर में भगवान की पूजा का व्यापार करते हैं, अर्थात जो कुछ भी मंदिर में चढ़ावा आता है उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। ये जिस प्रकार दुर्योधन भीष्म जी की रक्षा के बहाने अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, उसी प्रकार से ये लोग भी मंदिरों में भगवान की पूजा के बहाने अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उस युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वो चित्र है जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक भी शब्द नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के प्रति स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो ये लेख था जो कि मैंने पढ़ के सुनाया। अब श्रीमद् भागवत में भीष्म जी ने कैसे देह त्याग किया, इसका बड़ा मार्मिक वर्णन है। भगवान कृष्ण स्वयं जो है भीष्म जी को दर्शन देने के लिए खड़े हैं। विनम्र सेवक की तरह भगवान खड़े भीष्म जी के सामने। क्यों? क्योंकि भीष्म जी ने कहा कि जब तक मैं देह ना छोड़ दूं तब तक आप हिलोगे नहीं। तो भगवान जो है हिल नहीं सकते हैं, भीष्म जी के सामने खड़े हैं। और भीष्म जी जो है अब भगवान का जो है क्या कर रहे हैं? भगवान की वंदना कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं और भगवान की प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो 11 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में जो भीष्म जी ने बोले हैं। किस समय? अपने प्राण छोड़ने के समय, भगवान को देखते हुए भीष्म जी ने भगवान से बोले हैं। तो वो मैं पढ़ करके सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। भीष्म जी ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता रहा, जो अनुभव करता रहा, जो चाहता रहा, वो विभिन्न वृत्तियों के अनुसार था, किंतु अब मैं परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में ही ये सब लगा रहा हूं। अपनी सोचने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति सब अब कहाँ लगा रहा हूं? कृष्ण में लगा रहा हूं। ये कृष्ण सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतार लेकर दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। यद्यपि ये पूरा भौतिक जगत इन्हीं के द्वारा सृजित है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वद पुंगवे विभुम्नि ससुख मुपगते क्वचिन विहर्तुम प्रकृति मुपेयोसे यन्भव प्रवाह। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भीष्म देव को कोई अन्य इच्छा नहीं हुई। भीष्म देव जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आगे भीष्म जी कहते हैं क्या? श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। ये इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं। और कैसे हैं भीष्म देव? तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण के हैं। इनका शरीर तीनों लोकों के प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट करने वाला है। इनका चमकदार
चमकता पीतांबर और चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने। और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं, सिवा क्या, कृष्ण के मुख का दर्शन करने के अलावा और मैं कुछ इच्छा ना करूं। ये कह रहे हैं। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौरे वरम वरम दधाने वपुरलके कुलावृताननाब्जम विजय सखेर तिरस्मेन वद्याम। हाँ, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जब अर्जुन और भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था तो भीष्म का ध्यान कहां पर था? कृष्ण के चमकते वस्त्र पर था। और इस प्रकार से अपने शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं भीष्म जी। कृष्ण को अपने मित्र के रूप में प्राप्त करने के लिए अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सखे संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ पुकारा जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भीष्मदेव भूल नहीं पाते हैं क्या? भगवान का वो रूप। जब भगवान के वस्त्र पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी, तो भीष्म जी भगवान का वो रूप भूल नहीं पाते हैं। और आगे भीष्म जी कहते हैं, युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण के लहराते केस, कृष्ण के जो केस हैं वो लहरा रहे हैं युद्ध क्षेत्र में। घोड़ों की टापों से उठी धूल से मैले हो गए हैं, तो बहुत सुंदर लगते हैं। कृष्ण के जो केस हैं लहरा रहे हैं और घोड़ों की टाप से जो उड़ी धूल है उससे मैले हो गए हैं, धूसरित हो गए हैं, तो कृष्ण बड़े सुंदर लग रहे हैं। और श्रम के कारण मुखमंडल पर पसीने की बूंदें हैं, बहुत सुंदर लग रहा है कृष्ण का मुख। मेरे पहने बाणों से बने घावों से उनकी शोभा और बढ़ गई। कृष्ण के शरीर, कृष्ण का शरीर और सुंदर हो गया। क्यों? तो मैंने बाण मारे तो उनके शरीर में घाव हो गए, तो कृष्ण और सुंदर लग रहे हैं। मेरा मन इन्हीं कृष्ण के पास हमेशा रहे, ये प्रार्थना कर रहे हैं। यदि तुर गिर जो विधूम रविस्पं कचलोलित श्रम वार्य लंकृतास्ते मम निषद शरैर विवेद्यमान सुचिविल सन कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भीष्मदेव ने भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे, न ही उन्हें भीष्म की मृत्यु सैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, इस दिशा में भीष्म का पश्चाताप और भगवान की करुणामय मुद्रा दोनों ही अद्वितीय हैं। भीष्म जी पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने भगवान को जो ना इतने बाण मारे और भगवान फिर भी मेरे ऊपर दया कर रहे हैं और अंत काल में मुझे दर्शन देने के लिए खड़े हैं। तो कृष्ण की करुणा भी अद्भुत है। आगे भीष्म जी कहते हैं, अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन और दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। अपनी दृष्टि से शत्रुओं को मार डाला। भगवान कहते मेरे द्वारा पहले मारे जा चुके हैं, अब तो तुम निमित्त मात्र बनो केवल। ये सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात से हो गया। मेरा मन ऐसे कृष्ण में स्थिर रहे। सपति सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयो रथम निवेश स्थितवती पर सैनिकायु रक्षणाम हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भीष्म जी जानते थे इस बात को, क्या कि भगवान और उनके भक्तों के मध्य में शुद्ध दिव्य प्रेम होता है। इसलिए भीष्मदेव कृष्ण को क्या कहते हैं? पार्थ सखा। पार्थ सखा कह रहे हैं।
आगे भीष्म जी प्रार्थना करते हैं, जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों और सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहे थे, तो भगवान ने उनके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। ऐसे भगवान के चरण कमल मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। हृदय मुखम निरीक्ष सुजन वदान विमुख से दोष बुद्ध्याम कुमति महरन आत्म विद्यायन चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। और आगे भीष्म जी प्रार्थना करते हैं, मेरी इच्छा की पूर्ति करके और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आपको शस्त्र हाथ में पकड़ाऊंगा, और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हाथ में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा। तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए उन्होंने हाथ में शस्त्र पकड़ लिया और रथ से नीचे उतर करके क्या कर रहे थे? मुझे मारना चाहते थे। तो इनकी कितनी दया है कि मुझे मारने के लिए रथ से नीचे उतर आए। तो रथ का पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह हाथी को मारने के लिए दौड़े। जब शेर हाथी को मारने के लिए दौड़ता है तो कोई रक्षा नहीं कर सकता हाथी की, है ना। तो मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता था जब ये मारने के लिए दौड़े थे मुझे, हैं? तो उस समय जब दौड़ रहे थे तो इनका ऊपर का वस्त्र नीचे गिर गया था रास्ते में। तो बहुत सुंदर लगता है वो दृश्य। भीष्म जी को वो दृश्य जो है ना भूल नहीं रहा है। बहुत भगवान सुंदर लग रहे हैं जब गुस्से में भीष्म जी के को मारने के दौड़ रहे हैं और कपड़ा भी गिर गया। कपड़े का भी है, उनको ध्यान नहीं कि कपड़ा गिर गया उनका जमीन में। सुनने के मम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर तुम अवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणों भैया चलन गुरु हरिर्वहन्तुमेवं गतोत्तरीयम्। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि दुर्योधन ने भीष्म देव की आलोचना की थी और दोषारोपण किया था कि वे अर्जुन को पिता के समान स्नेह के कारण मारने से सकते हैं। अतः भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन में 5 पांडवों का वध अपने विशिष्ट हथियार से कर देंगे। इससे दुर्योधन संतुष्ट हो गया। उसने अपने पास वो तीर ले लिया जिससे वो अगले दिन युद्ध के समय देगा। लेकिन अर्जुन ने चाल करके दुर्योधन से वो तीर प्राप्त कर लिया और भीष्म देव को यह समझते देर न लगी कि श्री कृष्ण की चाल है। अतः भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन कृष्ण को अस्त्र धारण करना होगा अन्यथा उनका मित्र मारा जाएगा। दूसरे दिन भीष्म देव ने इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। अर्जुन प्राय हार चुके थे। परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वो भीष्म द्वारा अगले ही क्षण मारे जाने वाले थे। उस समय भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा से ज्यादा महत्वपूर्ण थी भीष्म जी की प्रतिज्ञा। तो ऊपर से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और किसी भी पक्ष पर अपना बल नहीं आजमाऊंगा। लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए वे रथ से उतरे, रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्म देव पर तेजी से उसी तरह झपटे जैसे सिंह हाथी पर झपटता है। इसी रास्ते में उनका दुपट्टा गिर गया। दुपट्टा भी कहता कि मैं आपका साथ नहीं दे सकता, आप गलत काम कर रहे हो। इससे रास्ते में उनका दुपट्टा गिर गया और उन्हें इसका होश तक ना रहा। तब भीष्म ने तुरंत हथियार डाल दिए और स्वयं अपने प्रभु श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने के लिए खड़े हो गए। तो ये जो है ना भीष्म जी जो है वो भगवान का रूप याद कर रहे हैं कि कितना सुंदर भगवान का रूप है। गुस्सा से जो ना मुझको मारने के लिए आ रहे थे। आगे कहते हैं भीष्म जी, जो मोक्ष के दाता हैं वे भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हो।
युद्ध क्षेत्र में मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया। उनका कवच टूट गया, उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। तो ऐसे में भगवान मुझे मारना चाहते हैं, तो बहुत आनंद की बात लग रही है। शत विषगतो विशीर्ण दंताम क्षतज परिप्लुतादताइनो में कसभम अभिसार मनवधार्थम तभवतु में भगवान गतिर्मुकुंद। तो तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं भीष्मदेव, यदि भीष्मदेव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर दिए होते, है कि नहीं? फिर ये लीला थोड़ी करते कि मारने के लिए दौड़ रहे हैं कृष्ण। जिसको मार डालना चाहते हैं, है ना, तो फिर मार डालने का प्रयास नहीं करते हैं, वो बिना प्रयास के ही मार डालते हैं, है ना। भीष्म को मार डालने का प्रयास किया, क्यों? क्योंकि मारना नहीं चाहते थे भीष्म को, इसलिए प्रयास कर रहे थे मारने का। जो काम करना चाहते हैं भगवान तो बिना प्रयास के ही कर देते हैं, है कि नहीं? हाँ, उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्म देव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि ये योद्धा अपने भक्त द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। यह है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त और भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्म देव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं। अर्जुन पहले उनका हाथ पकड़े, है ना, लेकिन फिर भी अर्जुन को लिए दिए वो कृष्ण आगे बढ़ते गए। तो जब अर्जुन ने देखा कि मैं इनके हाथ को नहीं पकड़ पा रहा हूं तो पैर पकड़ लिया। अब पैर पकड़ लिए तो अर्जुन को घसीटते हुए 10 कदम तक जो है ना वो ले गए, तब रुके। कृष्ण का पैर पकड़े अर्जुन और कृष्ण अर्जुन को घसीटते हुए 10 कदम पर जाकर के रोके हैं। तो वे माने नहीं और भीष्म देव की ओर उसी तरह बढ़े चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए बढ़ता जाता है। ऊपर से उनका संकल्प भीष्म देव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। आगे भीष्म देव प्रार्थना करते हैं, मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के सारथी पर एकाग्र करता हूं। कौन? अर्जुन के सारथी, जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा कर रहे थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इनका दर्शन किया उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। विजय रथ है कुटुंब आत्मपुत्री हृदय है रश्मि क्षणीय भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षोर यमिह निरीक्ष्यता गता स्वरूपम। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और सेना नायक के रूप में वे निरंतर पार्थ सारथी के रूप में भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। अतएव पार्थ सारथी के रूप में भगवान की लीला भी शाश्वत है। भगवान की लीलाएं कंस के कारागार में अपने जन्म काल से लेकर मौसल लीला तक समस्त ब्रह्मांडों में एक एक करके उसी प्रकार चक्कर लगाती हैं, जिस प्रकार घड़े की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलती रहती हैं। और ऐसी लीला में पांडव तथा भीष्म जैसे उनके पार्षद उनके नित्य संगी रहते हैं। इस तरह भीष्मदेव पार्थ सारथी के रूप में भगवान के सुंदर स्वरूप को, जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाए, कभी नहीं भुला पाए। तो अर्जुन भगवान का वो रूप नहीं देख पा रहे थे जो भीष्म देख रहे थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन तो भगवान के पीछे थे, है कि नहीं? लेकिन भीष्म जी जो है ना ज्यादा आनंद ले रहे थे क्योंकि सामने थे। सामने थे, दर्शन कर रहे थे। तो फिर बाद में भीष्म जी क्या कहते हैं, मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो
जिनकी चाल और प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों को आकृष्ट कर लिया। गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। जब भगवान रासलीला में अंतर्धान हो गए तो गोपियां कृष्ण का अनुकरण करने लगी, कृष्ण की लीलाओं का स्वयं ही अनुकरण करने लगी गोपियां, इतनी तन्मय हो गई कृष्ण में। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतम अनुकृतवत् उन्मुदान्धाम प्रकृति मगन किलयस्य गोपे वध्वाम। आगे भीष्म जी प्रार्थना करते हैं, महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसुयज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं और विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में श्री कृष्ण की पूजा सबों ने परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तो भीष्म जी उस समय की याद करते हैं, सब राजाओं के बीच में कृष्ण की अग्र पूजा जो हुई थी तो बहुत आनंद का अवसर था। ऐसे तो पूजा सब कोई करता है, लेकिन पूरे संसार भर के ये राजसु यज्ञ था वो। तो राजसु यज्ञ में क्या जानते हो कि संपूर्ण विश्व के राजा जो है मतलब एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं और उन राजाओं के सामने जब कृष्ण की पूजा हुई तो सोचो कि कितना बड़ा जो है ना ये प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर, है ना। पूरे जैसे कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि पूरी पृथ्वी में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो, तो वो कार्य जो है ना एक बार हुआ था युधिष्ठिर की राजसु यज्ञ में, वो एक स्थान में ही सब इकट्ठे हुए। और राजा का मतलब जानते हो, नरदेव, मनुष्यों के देवता। अगर राजा कृष्ण भावना भावित हो जाए तो पूरा संसार, एक राजा के द्वारा पूरा राज्य कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। तो भीष्म जी जो हैं उसको जो ना याद कर रहे हैं। मुनिगण ने ये संकोलेन्ताम सदसि युधिष्ठिर राजसूय ऐसाम अरहणमुपपेद एक क्षणीयो मम दृष्टि गोचर ऐसे आविरात्मा। अब अंतिम श्लोक है, भीष्म जी प्रार्थना कर रहे हैं, अब मैं पूर्ण मनोयोग से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा हूं जो इस समय मेरे सामने खड़े हैं, क्योंकि अब मैंने उस भ्रांत धारणा को पार कर लिया है जो उनकी उपस्थिति के विषय में प्रत्येक हृदय में, यहां तक कि प्रत्येक मनोधर्मी के हृदय में है। वे सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न रूपों में अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तम एमं अहम अजम सहीर भाजाम हृदय हृदय दृश्यतमात्म कल्पितानाम प्रतिदृश्य में विनय कैधार्क्यमेकम समधिगतोस्म विदूत भेद मोहम। इस प्रकार से भीष्म जी ने अंतकाल में भगवान के रूप का चिंतन किया, भगवान की प्रार्थना की और फिर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो चूंकि आज के श्लोक में दुर्योधन ने भीष्म जी की रक्षा की बात कही है, इसलिए हमने भीष्म जी के बारे में कई बातें सुनी हैं। अच्छा, अब ये भीष्म जी शिखंडी से युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं? ये जो शिखंडी है पिछले जन्म में अंबा नाम की स्त्री थी। काशी के राजा की 3 कन्याएं थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो स्वयंवर में भीष्म जी ने इन तीनों का अपहरण किया और जितने भी राजा थे उनको अकेले हराया और तीनों बहनों को ले आए। तो उनके 2 भाई थे भीष्म जी के, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद की तो मृत्यु हो गई थी, तो विचित्रवीर्य के साथ शादी करना था उन तीनों बहनों की। उनमें से अम्बा ने कहा कि देखो प्रभु, मद्र के राजा शल्य से मैं प्रेम करती हूँ, वे मुझसे प्रेम करते हैं, तो यदि आपकी इच्छा हो तो मैं उनके पास चली जाऊं। तो भीष्म जी ने कहा ठीक है चली जाओ। तो वो चली गई। तो हस्तिनापुर से वो गई मद्रास पैदल। एक जवान स्त्री अकेले गई हस्तिनापुर से मद्रास। अब जैसे भी हो उसने अपने चरित्र की सुरक्षा की,
लेकिन वहां पर मद्र देश के राजा शल्य ने कहा कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसी स्त्री को जिसका अपहरण किसी व्यक्ति ने कर लिया तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो अंबा ने यह विचार करके कि शल्य की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि भीष्म जी ने उसका अपहरण किया, तो अब वो आई भीष्म जी के पास कि अब तुम मुझसे विवाह करो, क्योंकि तुमने मेरा अपहरण किया। भीष्म जी ने कहा कि मैं तो विवाह नहीं करूंगा। हाँ, मैं अपने भाई से विवाह कराता तुम्हारा, परंतु अब मैं तुम्हारा विवाह अपने भाई से भी नहीं करा सकता, क्योंकि तुम अकेली गई हस्तिनापुर से मद्रास, और मद्रास से हस्तिनापुर कितना दूर है, बहुत दूर है। तो ऐसी स्त्रियां जो मनमाने ढंग से इधर उधर घूमती रहती हैं, ऐसी स्त्रियों को हम कभी भी नहीं रखते। तो अंबा ने फिर अपना जीवन बर्बाद समझा कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया। कारण क्या माना? भीष्म जी को कारण माना, जबकि भीष्म जी कारण नहीं थे, लेकिन भीष्म जी को उसने कारण मान लिया। बल्कि एक तरह से देखा जाए तो उसका दिमाग खुद ही कारण था, दुर्बुद्धि, कि जब अपहरण हो गया उसका, तो उसको फिर विचार नहीं करना चाहिए कि अब मुझको शल्य से शादी करनी है। तो अपनी गलती ना मान करके उसने भीष्म जी को कारण माना कि मेरा जीवन इसलिए बर्बाद हो गया है। तो फिर वो तपस्या करने लगी। जब तपस्या कर रही थी तो उसे परशुराम जी वहां मिले और उससे पूछा कि तुम क्यों तपस्या कर रही हो, सुंदर हो, जवान लड़की हो, तपस्या क्यों कर रही हो? तो उसने पूरी कहानी सुनाई। तो परशुराम जी ने कहा कि भीष्म तो मेरा शिष्य है, मैं आदेश दूंगा तो वह तुमसे विवाह कर लेगा, चलो मेरे साथ। तो परशुराम जी ने भीष्म जी से कहा कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अंबा से विवाह करो। तो भीष्म जी कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो मैं कैसे विवाह कर सकता हूं? परशुराम जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। तो भीष्म जी ने कहा आप मेरे गुरु हैं, लेकिन अगर आप शास्त्र के विरुद्ध आदेश देते हैं तो मैं आपसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके आदेश का पालन नहीं करूंगा। तो फिर युद्ध हुआ और भीष्म और परशुराम जी के साथ में युद्ध होता रहा काफी दिनों तक। आखिरकार परशुराम जी हार गए। तो फिर परशुराम जी ने भी प्रतिज्ञा कर ली आगे से। क्या प्रतिज्ञा कर ली? कि आगे से कभी क्षत्रियों को युद्ध विद्या नहीं सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये सीख लेते हैं और फिर हरा देते हैं। तो क्षत्रियों को कभी युद्ध विद्या नहीं सिखाऊंगा मैं। और फिर जो अम्बा थी वो फिर तपस्या में लग गई और अब इस भावना से तपस्या करने लगी कि भीष्म की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद किया है, तो मैं उनकी मृत्यु का कारण बनूंगी। अब राजा द्रुपद के घर में वो पैदा हुई, तो पैदा हुई लड़की के रूप में। लेकिन राजा द्रुपद ने अपनी पत्नी से ये कह दिया था कि अगर मुझे लड़की हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो राजा द्रुपद की पत्नी ने इस डर से कि राजा द्रुपद कहीं आत्महत्या ना कर लें, ये कह दिया कि लड़का हुआ है। उसको इस प्रकार कपड़े पहना करके रखती थी जैसे लड़का हो, तो उनको पता नहीं चला कि लड़की है। और ये सैनिकों के साथ में शिकार खेलने जाती थी और लड़कों की तरह व्यवहार करती थी। और राजा द्रुपद ने इसका विवाह भी निश्चित कर दिया एक राजा की पुत्री के साथ। उस राजा ने अपने जासूसों से पता लगवाया कि कैसा लड़का है। तो जासूसों के द्वारा पता चला कि लड़का नहीं है, वो लड़की है। और उस समय शादी हो चुकी थी। तो फिर खतरे की स्थिति आ गई कि क्या किया जाए। और उस राजा ने चढ़ाई कर दी द्रुपद के ऊपर कि तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी लड़की का जीवन बर्बाद किया। तो अब ये शिखंडी ये सोच करके कि मेरे कारण मेरे पिता के ऊपर बड़ा खतरा आ गया है, वो जंगल में गई तपस्या करने के लिए। तो वहां एक यक्ष मिला। उसने कहा कि तुम किस लिए आई हो तपस्या करने के लिए? तो उसने पूरी कहानी बताई। उस यक्ष ने कहा कि देखो 3 दिन के लिए मेरा पुरुषत्व ले लो और तुम्हारा स्त्रीत्व मैं ले लेता हूं, मैं स्त्री बन जाता हूं और तुम पुरुष बन जाओ 3 दिन के लिए, तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। 3 दिन के बाद वापस आकर के बदल लेना। ठीक है। तो पुरुष बन गया ये शिखंडी और वहां जाकर के उसने बता दिया कि मैं पुरुष हूं। और शिखंडी के विषय में जो भ्रम पैदा हुआ था वो दूर हो गया, उसका विवाह हो गया। और 3 दिन के बाद वो जंगल में उस यक्ष के पास गया और कहा कि धन्यवाद, आपने मेरी बड़ी सहायता की है, अब अपना पुरुषत्व वापस ले लो और मेरा स्त्रीत्व वापस दे दो।
परंतु इस बीच में क्या हुआ कि इन्हीं 3 दिनों के अंदर कुबेर जो यक्षों के राजा थे वे उस जंगल में आए, तो सभी यक्ष उनका स्वागत करने के लिए आए, लेकिन वो यक्ष नहीं आया क्योंकि वो स्त्री बना हुआ बैठा था। जब कुबेर ने पूछा कि वो यक्ष क्यों नहीं आया, तो दूसरे यक्षों ने बतलाया कि उसके साथ क्या घटना घटी है। तो कुबेर नाराज हो गए। वे बोले वो बड़ा मूर्ख है, अब मैं उसे साफ देता हूं कि वो अपना स्त्रीत्व कभी भी नहीं बदल सकेगा, वो जीवन भर स्त्री ही बना रहेगा। अब जब शिखंडी आया तो उस यक्ष ने बता दिया कि अब मैं अपना पुरुषत्व तो तुमसे वापस नहीं ले सकता हूं, ऐसी भगवान की इच्छा है कि अब तुम जीवन भर पुरुष बने रहो तथा मैं जीवन भर स्त्री बना रहूंगा। तो इस प्रकार शिखंडी जीवन भर के लिए पुरुष बन गया। ये बात भीष्म जी को पता थी कि किस प्रकार अम्बा ने तपस्या की, फिर वो लड़की के रूप में पैदा हुई और फिर किस प्रकार वह पुरुष बनी। इसलिए उन्होंने दुर्योधन को बतला दिया था कि शिखंडी से वे युद्ध नहीं करेंगे, और इस प्रकार शिखंडी के ही कारण उनका युद्ध में पतन हुआ। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा के, श्री श्री गौंडताय भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के। हरे कृष्णा।